कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नहीं, झगड़ा इस बात पे चल रहा है अभी। सुनो राजा, तुम देखो, मैं कदर करता हूँ आप लोग भुवनेश्वर से हमारे ज़हूर भाई, दिलदार भाई, उमर भाई और इनके रुफ़क़ा, ये सब आ जाते, बहुत दूर दूर दराज से आते हैं। ये हमारा एक भाई है माशाल्लाह, ये हर जलसे में जहाँ देखता है मैं वो पहुँच जाता है। अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता करे। ये इतना प्यार मुझसे नहीं करता जितनी इसकी छोटी सी बच्ची मुझसे प्यार करती है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों प्यार करते हैं? ये सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का सिला है। हाँ, वरना जो जिसे पहचानता था, जिसे अपनी तमीज ना हो सही से, वो किसी को नाम से जानता है बच्चा, और किसी की बातें करता है, किसी की तकरीर सुनता है बच्चे। हाँ, तो आपसे इतनी सी गुजारिश है मेरी, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। हाँ, और आखिरी बात ये भी सुन लें, ये तो अकीदे का मसला था। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हमारी खुशियाँ भी हुजूर की चौखट से शुरू होती हैं, हमारे गमों का इलाज भी गुंबद खजरा से होता है। इसलिए हम कहते हैं, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो मुंह ही उठता है तो मदीने की तरफ उठता है। हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारे सब कुछ हमारे हुजूर है। ये बात कह के गुमराह न करो कि जी हुजूर से मांगना शिर्क है, कुफ्र है। मैं 1,00,000 दलीलें दे सकता हूँ बैठे बैठे सहाबा के दौर की, कि उन्होंने कितना हुजूर से मांगा और हुजूर ने दिया है, हुजूर ने दिया है। तो मेहरबानी ये करें, धोखा न दें किसी को। खाली मिसवाक लगा के ना, और खाली टोपी लगा के चल मस्जिद चल मस्जिद चल मस्जिद, खींच खींच के ले जाते, तिवाड़े बजा बजा के चलना मस्जिद में चलना, खाली तादाद दिखाते हैं, देखो हम इतने आए, इतने आए। इज्तिमा हो रहा तो इतनी सारी टॉयलेट बना डाली, इतनी बना डाली, पूरा इलाका। बात बहुत लंबी हो जाएगी भाई। अब मसला अम्मा अब्बा का इंशाल्लाह किसी और दौर में हो जाएगा। 3 बज गए हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बाबू मुझे रोज बोलना रहता है, 365 दिन में तकरीबन 450 पर तकरीरें हो जाती हैं, दिन में भी रातों में भी तकरीरें करनी रहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है जी, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर किसी का अकीदा महफूज हो गया ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। रमजान शरीफ आ रहा है नौजवानों, बहुत ज्यादा एहतमाम करना है। कोशिश ये करें सारे लोग रोजे रखेंगे, सारे लोग रोजे रखेंगे, और शानदार इफ्तार का एहतमाम रखें। ख्याल रखिएगा, ये कोशिश ये करें कि अपने मोहल्ले में देखें कि कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके बच्चे पानी से इफ्तार कर रहे हों, जिसके दस्तरखान पे रोजा खोलने के लिए खजूर भी ना हो, और हमारे दस्तरखान पे 10-10 तरह के फल हों, चाटे हों, मसाले हों, दुनिया भर के आइटम्स हों, और उधर गरीब पानी का गिलास लेके बैठा हो। ऐसा न कीजिएगा। अल्लाह तौफीक देना, तो आधे फल उठा के किसी गरीब के दस्तरखान पे पहुंचाइएगा। खुदा की कसम, जैसे गरीब के हलक के नीचे तेरा दिया हुआ फल जाएगा, इधर गरीब का दिल राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। पूरा पूरा ख्याल करना है। पाबंदी 365 दिन नमाजों की करनी है, खाली रमजान में नहीं करनी है। 365 दिन मस्जिदों को आबाद करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, रोजों का खास ख्याल रखना है। इफ्तार सहरी में लोगों की सबकी जरूरतों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अमीर भी मुआशरे में पैदा किए हैं, गरीब भी बनाए हैं। गरीब हाथ फैलाने के लिए नहीं बने, अमीर अय्याशी और बदमाशियों के लिए नहीं बनाए गए। अमीर इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी दौलत दे के उन्हें आजमाया जाए। गरीब इसलिए बनाए गए हैं ताकि दौलत लेके आजमाया जाए। जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो गरीबों की मदद करें, लोगों की जरूरतें पूरी करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी के इफ्तार का इंतजाम करें। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, इजाजत है भाई, बिल्कुल हाँ, बात याद आ गई है, इसलिए मैं ये बात जा रहा हूँ। बस ये बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे होते हैं ना, उमर भाई, हाँ बिल्कुल सही बात, ज़हूर भाई भी उम्मीद होंगे, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे पहला रोजा रखते हैं ना, पहला रोजा अपने बाप से कहते हैं, अब्बा हम पहला रोजा, प्रोग्राम होता है, और हर माँ बाप को खुशी होती है आज मेरे बच्चे ने पहला रोजा रखा है। गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी हैसियत के मुताबिक रोजा कुशाई की महफिल मुनक्किद करता है, लेकिन कई इतने भी गरीब होते हैं कि जब बच्चियां कहती हैं अब्बा हमने पहला रोजा रखना है, वो ये तो नहीं कहता बेटी पानी के सिवा कुछ नहीं दे सकता, वो मुंह देख के कहता बेटी अभी तेरी उम्र बहुत कम है। वो अपनी गुर्बत ऐसे छुपा जाता है,
बेटी इस साल नहीं अगले साल रखना जब तू बड़ी हो जाए। ऐसे भी लोग हमारे मुआशरे में यार। वो एक बंदा था ना, हो कुछ अमीरों की तरफ से पार्टियां होती हैं रोज़ों की। लोग गए दावत में इफ्तार में, तो देखा कि वो एक बच्ची को लेकर ना एक कोने में इफ्तार कर रहा था बैठ करके। जाके पूछा भाई खैरियत तो है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। बात टल गई। अगली पार्टी में फिर वो बंदा मिल गया। उसने फिर देखा यार ये कल वाला बच्चा और फिर कल वाले ही मेहमान है, ये रोज तो इसको दावत नहीं दी जाती। उसने अकेले में पूछ लिया यार क्या मसला है और तू अलग बैठ के क्यों इफ्तारी करता है? जो बात उसने कही थी ना, तो शायद वो हमारे ज़मीरों को जिंदा कर दे। लोग ना पैसा होता है ना तो ट्रिप के तौर पे ना उम्रे करने जा रहे हैं कि 1 महीना मदीने में गुजारना है, 1 महीना मक्के में गुजारना है। अल्लाह ने हज फर्ज किया, एक बार कर लो, फर्जियत पूरी हो गई। बाकी अगर खाली बोली में घूमने जा रहे हो ना, तो उस पैसे को उठा के किसी गरीब की इफ्तारी और सहरी में लगा दो। शायद मस्जिद नबवी की इफ्तार से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब की इफ्तार से हुजूर राजी हो जाएंगे। बेशक, क्या पैगाम है, वाह। उसने जो बात कही थी, उसने कहा बात यह है। बच्ची से अलग जाके कहने लगा, ये मेरी बेटी है ना, इसने मुझसे रोजा रखने को कहा था, मेरी औकात नहीं थी इफ्तार कराने की, लेकिन इसने जिद में कर लिया, रख लिया रोजा। फिर ये मुझसे कहने लगी अब्बा मेरी इफ्तारी का इंतजाम नहीं। कहने लगा मैं घर से निकला कि अभी आ रहा हूँ तेरी इफ्तारी का सामान लेने के लिए। वो कहता मैं गया और मैंने ये तलाश किया इफ्तार का इंतजाम किसकी तरफ से है। मैंने बच्ची से कहा बेटी मैं गया था, लेकिन लोगों ने साफ थे, उन्होंने कहा इफ्तारी मेरी तरफ से रहेगी, तुम्हारी बेटी के रोजे की खुशी में। कहने लगा मैंने बेटी से ये झूठ बोला और यहाँ ले आया। कहा इधर कोने में क्यों बैठा है इसको लेकर के? उसने कहा कि मेरी बच्ची पे मेरा राज ना खुल जाए। उसने कहा फिर दूसरा रोजा रखा, मैं यहाँ ले आया हूँ। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। अल्लाह तौफीक देना, मत लाना 10 तरह के फल अपने दस्तरखान पे, मत रखना लाके चाट पकौड़ी अपने दस्तरखान पे। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है ना, तो तुझे सब्र होगा कि है मैं लाया नहीं। लेकिन अगर गरीब के दस्तरखान पे ना हो ना, तो बच्चे कहते हैं काश हम पे भी होता तो हम भी खाते। कभी खड़े होके देखो ठेले के पास, लगेगा आपको कि गुर्बत कितनी है मुआशरे में, दिखेगा आपको। जब आप अच्छे फल छांट रहे होते हैं ना कि ये दाने चढ़ाना, ये वाला गुच्छा, ये वाला खोशा चढ़ाना, तो उसमें गरीब टूटे हुए अंगूरों की कीमत पूछ रहे होते हैं। कहता है ये कितने को? का ये 100 रुपए किलो का। नहीं ये टूटे हुए वाले कितने के? का ये 50 रुपए किलो है। तो उसमें से कहता है 250 ग्राम दे दिया जाए। तब पता चलता है कि मुआशरा किधर जा रहा है। जब आप कहते हो ना बड़े बड़े केले चाहिए, अच्छा वाला केला चाहिए, वहां गरीब खड़े होकर के पूछता है यार ये काला वाला जो तुमने डाल दिया है इसकी क्या कीमत है? उस वक्त सोचना शायद बच्चों को दस्तरखान पे फलों का इंतजाम। समझ जाना यार, जब कोई टूटे अंगूर पूछे, गले केलों के रेट पूछे, कटे पपीते के बारे में पूछे और फटे फलों के बारे में पूछे, फिर पूछना मत कि कैसी गुजर रही है। समझ जाना गुर्बत में डेरा जमा लिया है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना मजबूरी हो गई है। उस वक्त में कोशिश ये कीजिएगा, हाँ देखना ईद आएगी, दुकानों पर भीड़ लगती है कपड़े वालों की। कोई कहता है कि बताइए कपड़ा दिखाया जाए, तो लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा लोगे? अच्छे से अच्छा दिखा दे। जब निकाल के कपड़ा दिखाया जाता है, अमीर नाप तोल करके काट के कपड़ा ले आते हैं, लेकिन जब गरीब दुकान में जाता है और अमीरों के लिए खुला कपड़ा हाथ से जब छूता है, पहली बात दुकानदार ये कहता है, उसके कपड़े देख के कहता है इसे हाथ न लगाओ, ये तुम्हारी औकात से ज्यादा का कपड़ा है। जब ये कह दिया जाता है, खुदा की कसम गरीब का दिल टूट जाया करता है, फिर वो हाथ नीचे हटा लेता है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी कपड़े पे हाथ रख दे, तो उससे ये मत कह देना कि ये तेरी औकात से ज्यादा का है, उससे ये पूछना किस कीमत तक का आपको चाहिए। ऐसे करके बात करना, औकात मत दिखाना किसी को, इसलिए कि सारे खुदा के बंदे हैं और तेरे खुदा का वास्ता। जाओ कभी दुकानों पर जाके देखो, लोग कहा करते हैं मैंने इतने फकीर को दिए, इतना उसे दिया, इतने मांगने वाले को दिए, और तुझे मांगने वाले तो नजर आए, तुझे गैरत वाले गरीब नजर नहीं आए, ये इज्जत वाले कमजोर नजर नहीं आए। कैसे देखा जाएगा? जब तेरे पास आए, तेरे दुकान पे खड़े होकर के टूटे फलों को हाथ लगाए, गले सड़े फलों की कीमत पूछे, समझ जाना गरीब आया है। अगर किसी कपड़े
कपड़े का रेट पूछने के बाद हाथ नीचे हट जाए तो समझ जाना कोई कमजोर बंदा आया है, इस कपड़े को लेना चाहता था और बच्चे साथ लाया है, एक जोड़ी कपड़े काट के गरीब को दे दे, वो क्या कीमत रखी है, का कीमत नहीं चाहिए, मैं तुझे इसलिए तोहफा दे रहा हूँ, इसलिए कि तू भी मदीने वाले का गुलाम है, मैं भी मदीने वाले का। क्या पैगाम है अल्लाह। इसलिए रिश्ते निभाना चाहिए। ये रमजान नेकियों का महीना है, खुदा के वास्ते किसी को दुकान के आगे खड़ा करके जलील न करना, किसी को दरवाजे के आगे खड़ा करके जलील न करना। गरीब लोग होंगे, राशन की जरूरत होगी, कई बार ना अमीर लोग हमारे लंगर चलाते और लेटे रहते हैं 2 बजे तक, वो गरीब सुबह 8 बजे लाइन में लग जाते हैं, वो धूप में पड़े हैं, क्या कंडीशन उनकी हो रही है, वो पैर पे पैर बदल रहे। सेठ जी अभी उठे नहीं है, ये 8 बजे आके मसल के आ रहा मरदूत कमीना मलून कहीं आके कुर्सी बैठ के कहता हाँ भाई 2, उसके 4-5 चमचे वीडियो बनाने खड़े होते। गरीब जब लेता ना यूं करता, वो कहता मुंह उठाइए जरा, अभी साफ चेहरा नहीं आ रहा। गैरत कर, किसी को 2 वक्त की रोटी दे के जलील न कर। अगर अल्लाह ने कयामत में चेहरा उठवा दिया ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने रब को जानते हो, हमारा रब कितना करीब है? नहीं जानते हो तो सुनो, एक बंदे के जब हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरी चादर रहमत में आ जा, सिर्फ तुझे मैं देखूंगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा। अल्लाह चादर रहमत में लेकर के चादर आफत डालेगा उसके ऊपर, ऐसा पर्दा हो जाएगा किसी की नजर नहीं होगी। बंदा गुनाहगार नहीं है, अब हिसाब चल रहा है, हिसाब चल रहा है, किसी को नहीं पता मुस्कुराता निकल रहा था तो पापी मुस्कुराता क्यों निकला, और ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया, ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया। रब फरमाएगा ये मेरे बंदों के ऐब छुपाया करता था, मैंने इसके ऐब छुपा डाले। ये बंदों के ऐब छुपाता था, ये लोगों की इज्जतें बचाता था, मैंने इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाई। तो किसी को जलील नहीं करना। कोई गरीब है, कमजोर है, अगर आपको देना ही है ना तो ऐसे वक्त में देना जो किसी को पता न चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारुसा बाप की पारुसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे हजरत उम्मे सलमा के बेटे को बुला के कहती है, लो ये लेके चले जाओ फला जगह कोने पे ना एक गरीब रहता है, ये उसके घर में रख के आ जाए, नाम भी ना बताना और हाथ में भी ना देना। आप दौड़े दौड़े गए, रख के आ गए, कहने लगे खाला जान एक बात समझ में नहीं आई, नाम तो समझ में आता, आपने चलो इसलिए छुपा लिया ताकि उसमें नामोनुमूद ना हो, लेकिन ये बताइए कि आपने जो है हाथ में देने से क्यों मना किया। वो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सारे लोग सुने। आप फरमाती हैं कि हमेशा बेटे लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। फरमाया अगर तू उनके हाथ में देता ना, जाकर के उनका हाथ नीचे हो जाता और तेरा हाथ ऊपर हो जाता। आयशा ये चाहती भी नहीं है किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचे हो जाए। ये जज्बात आप पैदा करें, इस तरह से दीन और इस तरह से मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे अमल करके देखें, खुदा की कसम रहमतें घर आएंगी तुम्हारे, बख्शिश के परवाने खुद बहुत चल के आएंगे। नहीं जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है, जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है, लेकिन जो नहीं करते ऐसे जो तमाशे करते हैं, खुदा बंद कर दो तमाशे, कहीं ऐसा ना हो ये रहमत का महीना अजाब का महीना ना बना दिया जाए। तुम्हारे करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी करेंगे इंशाल्लाह, रोजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, पाबंदी से एक बंदा रोजे रखे। याद रखिएगा जो आखिरत के तौर पे, जो अमाल की बुनियाद पे जो नेकियां, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा की कसम जो तिब्बी नजरिए से इसके फायदे हैं ना, अगर जिंदा रहना चाहते हो ना ज्यादा उम्र तक तो रोजे पूरे रखा करो। अगर ज्यादा उम्र तक जीना चाहते हो ना, यानी लॉन्ग टाइम मजबूत रह के जीना चाहते हो, मजबूत रह के जीना चाहते हो तो फिर रोजे रखा करो। इसलिए कि साल भर की जितनी गर्द होती है ना, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसके अलावा जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ये जितनी होती है ना, कैंसर के असरात हैं, ये सारी चीजें 30 दिन के रोजों से अल्लाह दूर फरमा दिया करता है। बीमारी दूर हो जाती है, दूर हो जाएगा।
रोज़ों का खास एहतमाम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। जिस महीने में भी चल रहे हैं ये हुजूर का महीना है, और जो आने वाला है वो खुदा का महीना है। हमें इस महीने का इस्तकबाल करना है, वेलकम करना है, खैर मकदम करना है, और ऐसे करना है चांद दिखने से पहले हर बंदे को नहा धो के तैयार हो जाना है, ताकि लगे मोमिनों के रमजान का महीना आ गया। करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई ने कहा कि बस हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं बात खत्म कर लूं, हुजूर का शजरा पढ़ दूं। आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर शजरा सुने तो जरा कह दे सुभान अल्लाह। आपकी सेहत मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप टेक लगा के बैठे तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इतनी कमजोरी इतनी अच्छी सेहत में कैसी आ गई। माशाल्लाह, अल्लाह सेहत में और बरकत देता है। नहीं ये बैठे तो इसलिए है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बैठाया गया है, बैठाया गया है। अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे, मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे थे, है ना। जरा थोड़ा सा ख्याल रखो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। देखो आप बहुत देर से कुछ खा रहे, मुझे सुभान अल्लाह जोर से नहीं कह रहे। जल्सों में बैठा करो ना, थोड़ा सा ये चीजें रखिए, जोरदार नारा लगाइए फिर इंशाल्लाह। ना 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 वक्त ज्यादा हो रहा है, बस खाली सुभान अल्लाह कह दो, मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह करम। सामने बैठो मेरे लाल, मैं सामने बैठा हूं, अपने मोबाइल लिए बैठा है, रात दिन मोबाइल पे देखो। आप सामने से सुन लो ना यार मेरे भाई। जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। वजह बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मेरी सांस टूट रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी आवाज की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। अल्लाह राजी हो गया तो उस नेकी के बदले में मुझे भी नेकी। सुभान अल्लाह। जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लमक में कलाम, लमक में कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे इदरान, इदरान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के बेटे किलाना, किलाना के बेटे नदर, नदर के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फखर, फखर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूह, लूह के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हो गया बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर